अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मियां रुहाब। आज ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि हमारे साथ एक ऐसा शख्स मौजूद है जो कि रंगों से भरा हुआ है। मेरे पास सिर्फ अभी इतनी सी लाइन है उनको डिफ़ाइन करने के। मज़ीद जब वो आपसे बात करेंगे तो आपको भी पता लगेगा, अंदाज़ा हो जाएगा। इसके अंदर मैं एक बात ज़रूर इंक्लूड करना चाहूँगा कि अल्लाह ताला का भी बेसिकली जो हम इंसानों के साथ कम्युनिकेशन के मीन थे ना, वो मैं समझता हूँ कि दो थे। एक तो वो जो कुरान पाक के ज़रिए हम तक बात पहुँचाई गई, एक उसने वो जो हमें तस्वीर बना के दिखाई। अब इस दुनिया के अंदर रंग अगर ना हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो तस्वीर या कोई भी दुनिया कितनी फीकी नज़र आएगी। और ये जो रंगों की ना होने की वजह, ये सिर्फ दो ही लोग जान सकते हैं। या तो वो लोग कि जो कलर ब्लाइंड हों, या फिर जिनकी ज़िंदगी से कलर ब्लाइंड ना होने के बावजूद भी सारे के सारे रंग जा चुके हों। तो एक ऐसा ही शख्स हमारे साथ मौजूद है जिसके पास ये आर्ट है कि वो उस कलर से खेलते हुए किसी भी शख्स के अंदर थोड़ी देर के लिए सही रंग भर सकते हैं। हया अशरफ, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं ठीक ठाक। अच्छा, पहले तो अपने बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम हया अशरफ है और मैं फ़ैशन एंड टेक्सटाइल की स्टूडेंट हूँ। और मेरा जो ए लेवल्स प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो भी सारा आर्ट्स में रहा है। तो अब ये है कि इसी फील्ड को मैं फर्दर प्रैक्टिस भी कर रही हूँ और आगे प्रोफेशनली भी लेकर चल रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैडम मैं ये जानना चाहूँगा कि देखें, एक शख्स को अगर हम रंग की कलर्स की बात करें ना, तो तकरीबन हर दूसरे शख्स से पूछेंगे तो वो कहेगा हमें पसंद है। बट वो उस चीज़ के ऊपर उतारना उसके लिए हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो एक शख्स को ये कब पता लगेगा, कब ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, उसके अंदर ये वाली जो खूबी है और अब उसको वो अडॉप्ट कर सकता है और आगे इसको कंटिन्यू कर सकता है? देखिए, टॉकिंग अबाउट मी, जब मैंने इसको परस्यू किया था इस चीज़ का, जब मुझे रियलाइज़ हुआ था, दैट वाज फ्रॉम द वेरी यंग एज। मुझे बहुत शौक था। आई वाज़न्ट गुड इन माय एकेडमिक बचपन में, बट अब काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो गया। बट बचपन में आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट, बट मेरी आर्ट्स में काफ़ी ग्रिप थी। आई यूज्ड टू पेंट, मतलब जो एज के हिसाब से आई यूज्ड टू पेंट लाइक अ लॉट। बेसिकली जब एक शख्स इस चीज़ को परस्यू करना चाहता है तो उसके अंदर कौन से वो स्किल्स हैं जो वो देखे अपने अंदर के, हाँ ये चीज़ें तो अब मुझे इसको परस्यू करना चाहिए? बिल्कुल, सबसे जो बेसिक्स होती हैं एक आर्टिस्ट के लिए, दैट इज़ कि वो उसकी बेसिक स्केचिंग कैसी है। स्केचिंग अगर बेहतर है, उसको मज़ीद रिफ़ाइन किया जाता है प्रैक्टिस से। डिफरेंट उसकी एक्सरसाइजेस होती हैं जिस पे फोकस करके बेहतर हो जाती है आपकी ड्राइंग और पेंटिंग। तो अगर इस स्केच की बात की जाए तो अब ये क्या शौक से कोई बंदा आर्टिस्ट बनता है, या अगर कोई मैं हूँ, अब मुझे लेट्स सपोज आर्ट का शौक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसको मैं एज अ प्रोफेशन अगर लेके चलूँ तो क्या मैं इस फील्ड के अंदर उतर सकता हूँ? मेरी कोई जगह बनेगी? आई हैव बीन अ टीचर एज वेल, और मैंने आर्ट को टीच भी किया है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, जैसे आपके जैसे स्टूडेंट्स थे जिनको बिल्कुल भी शौक नहीं था। तो आर्ट को इम्पोज नहीं किया जाता, आर्ट तो ज़बरदस्ती करवाई नहीं जाती। तो व्हाट मैं उनके साथ क्या करती थी कि उनको आर्ट इज़ ऑल्सो थेरेपी। तो आई यूज़ टू गिव देम डिफरेंट कलर्स, पेंट्स देती थी, जो कि कैनवस साथ एक पेपर या कैनवस हो गया, तो दे यूज़ टू स्पिल डिफरेंट कलर्स, पेंट्स, और ब्लेंड इन करके बस वो अपने डिफरेंट एक आर्ट बना के दे यूज्ड टू टेल मी दिस इज़ द आर्ट पीस दैट आई हैव क्रिएटेड। बट इम्पोज और ज़बरदस्ती तो आर्ट करवाई नहीं जा सकती। देयर नीड टू बी पैशन, कुछ ना कुछ एक आपके अंदर होना, स्पार्क होना आर्ट का ज़रूरी है। तो वो कौन से वाला स्पार्क है जो आप में था, या आप बताना चाहती हैं कि अगर किसी भी शख्स के अंदर, देखिए बहुत सारे लोग हैं ना, हमारे अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ होती हैं बट हम उनको डिस्कवर नहीं कर पा रहे होते। तो उस बारे में आपके अंदर क्या वो स्पार्क था जिसको लेके आप इस फील्ड में आए, या किसी शख्स के अंदर वो चीज़ होगी तो उसको आना चाहिए? बिल्कुल, ये किसी भी इंसान में ये चीज़ का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्ट का पैशन, आर्ट से रिलेटेड कुछ भी होना, उसके लिए आर्ट का लिंक होना चाहिए उसे। उसको कलर्स पसंद है, वो चाहता है इसको सीखना, करना चाहता है, तो फिर हो जाता है। अगर नहीं है और उसको फिर ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है, तो फिर तो वो पेंटिंग, आर्ट वगैरह कुछ नहीं होती। जो मेरे में स्पार्क था, दैट वाज के मैं सब बच्चों के लिए नहीं बोलूँगी, मैं काफ़ी अपनी जो एकेडमिक था बचपन में, आई वाज वेरी एवरेज स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैंने अपना जितना भी काम है वो ज़्यादा मैंने आर्ट पर ही मैंने काम करती हूँ। वो जो पिछला टाइम था जो गुजर गया,
उसको बस करके मैं निकल गई हूँ आगे। बट अब ये कि अब आर्ट ही मेरी फील्ड बन चुकी है, तो इट्स परस्यूइंग इट। तो ये जो आप एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हैं, लाइक आप इस एक जर्नी से होके गुजरी हैं तो बिल्कुल। आज यहाँ तक पहुँची हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक इंसान को एवरेज स्टूडेंट ही होना चाहिए, या उसके वो जो उसके सारा करियर होता है एजुकेशन से रिलेटेड, उसमें बहुत नहीं, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल बच्चे को एवरेज होना पड़ेगा टू बी एन आर्टिस्ट। कुछ बच्चे क्विक लर्नर होते हैं, मैं स्लो लर्नर थी, और वो इसके साथ साथ आर्ट को भी बड़े हाइपरजीनियस होते हैं। जो आर्टिस्ट होते हैं दे आर वर्सेटाइल, वो हर सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छे होते ही हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि भाई आपको एकेडमिक्स को बिल्कुल छोड़ के इसको फोकस करना चाहिए। बट येस, अगर उनका पैशन साथ साथ है तो उसको साथ साथ परस्यू लाजमी, प्रैक्टिस जो है वो लाजमी करनी चाहिए और रिफाइन करना चाहिए आर्ट को। मैं ये समझता हूँ कि जो एक आर्टिस्ट होता है ना, वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है, तो ही वो आर्टिस्ट बनता है, अदरवाइज वो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो अब जो एक बच्चा है जिसके ऊपर सारा बर्डन है अपनी स्टडीज़ का, तो वो उनसे बाहर निकलेगा तो बाकी चीज़ों पे ऑब्जर्व कर सकेगा। इसलिए एवरेज स्टूडेंट, मैंने तो मोस्टली एवरेज स्टूडेंट्स को ही मतलब compete करते देखा है। तो मैं उस सिनेरियो से बात कर रहा था कि क्या मतलब एवरेज स्टूडेंट होना फिर ठीक है, इसका मतलब है। देखिए, आप जो मैं दोनों चीज़ों पे बात करूँगी। अभी जैसे हम बात करते हैं कि नहीं, वी नीड टू स्कोर एज, वी नीड टू स्कोर दिस मच ऑफ परसेंटेज एक एक बेस्ट स्टूडेंट बनने के लिए। तो आई गेस आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो प्रेशर को कम करके अगर आप में पैशन है इस चीज़ का कि आर्ट को परस्यू करना है, तो इसको साथ साथ रखना चाहिए लाजमी। बट स्टडीज़ को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। दैट आई वुड रिकमेंड टू यूथ। के अंदर एक बंदे को अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए ऑफ कोर्स एक गुड ऑब्जर्वर होना ज़रूरी है। तो मतलब वो एवरेज स्टूडेंट ही लेके चल सकता है एक आर्ट को। तो मतलब आज आके हम बात उधर ही कर रहे हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा रहे हैं उसको। तो खैर, अच्छा, ये जो आपने बताया आर्ट से रिलेटेड, ये आपका शुरू में पैशन था या आप बताते खुद आपने इसे एज अ प्रोफेशन कंटिन्यू किया था? बचपन में तो बिल्कुल नहीं पता होता इंसान को क्या है, पैशन है क्या नहीं है। बट ये कि मेरे गिफ्ट्स भी पेंटिंग से रिलेटेड होते थे। मेरी बर्थडेज पे मुझे पेंटिंग से रिलेटेड मुझे मिल रहा है। बचपन से कहा जा रहा है कि पढ़ाई का तो था ही नहीं ना मुझे, मतलब इतना मैं नहीं थी उसमें अच्छी। बट ये कि हो जाती थी, पास हो जाती थी किसी तरह करके। बट ये कि अब बाकी जो मेरे गिफ्ट्स वगैरह थे, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे किया कि अच्छा ठीक है, उस पर मैं पीछे रह गई हूँ तो आई कैन हैव दिस फील्ड, आई हैव दिस टैलेंट जिसको मैं आगे कर सकती हूँ। तो अब यही है कि बचपन से आई एम कॉल्ड द आर्टिस्ट ऑफ द हाउस अपने घर का। तो मुझे टू बी ऑनेस्ट अभी तक अपनी पेंटिंग्स वो पसंद नहीं आती, एक लेवल मुझे नहीं पसंद आती अपनी कोई भी पेंटिंग्स, यार हाँ यार ये दिस इज़ द बेस्ट वन। तो मुझे होता है कि कोई ना कोई एक पेंटिंग अभी बननी रहती है, दैट मास्टरपीस व्हिच आई एम वर्किंग ऑन। और लेट्स सी तो वो कब तक बन जाएगी? इट्स इन प्रोसेस। और जितने जितने एक्सपीरियंस लाइफ के मुझे मिलते रहेंगे, उसके साथ साथ आपके डिफरेंट आइडियाज़ आते जाते हैं। और एक एक्सपीरियंस तो वैसे ही मिल चुका है मुझे लाइफ का। तो विल आई एम वर्किंग ऑन इट और लेट्स सी कि हाउ इट टर्न आउट। तो जो आपका मास्टरपीस है, लाइक उसको बनाना आपने कब शुरू किया था? कुछ ही महीने पहले, या आई हैव द कैनवस। मैंने मीडियम भी ऑप्ट कर ली कि कौन सा इसके लिए करना है। कुछ आइडियाज़ भी हैं माइंड में, लेकिन अभी एक स्कैटर्ड है, तो दे नीड टू बी इन वन डायरेक्शन। पेंटिंग करने के लिए आपको एक डायरेक्शन भी चाहिए होती है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ रहा है जस्ट पेंटेड। तो स्टिल वर्किंग ऑन इट, और सून इंशाल्लाह लेट्स सी कि कब। बहुत सारे इस तरह के प्रोफेशंस हैं जो कि आपसे आपका टाइम बहुत ले लेते हैं। अगर इसमें आर्ट की बात की जाए तो आप क्या समझते हो कि किस हद तक किसने आपको, आप इसके अंदर रहते हो? आर्टिस्ट की फील्ड, अगर मैंने इसको, या मेरे सर टीचर मेंटोर्स जितने भी रहे हैं, उन्होंने तो आर्ट को मतलब अपना फील्ड बनाया हुआ, उसको प्रैक्टिस करना मस्ट है। और काफ़ी टाइम मांगता है आर्ट काफ़ी टाइम मांगता है। ऐसे नहीं कि गए स्ट्रोक लगाया एंड फिनिश्ड। क्वालिटी पिक्चर, क्वालिटी पेंटिंग देने तो यू नीड टू हैव डिटेल्स ऑन इट, और डिटेल्स रिक्वायर्स टाइम। तो अच्छा खासा टाइम इसको दिन में यू नीड टू गिव इट लाइक 5 to 6 आवर्स कैप्स के साथ। रात आपको अच्छी लगती है रात को बनाना पेंटिंग। मैं यूजुअली पेंट करती हूँ व्हेन वेदर इज गुड, वो मुझे एक अच्छा एक। तो अगर आप यहाँ मतलब चलें जिस जगह पे अभी हम रह रहे हैं, इस्लामाबाद का वेदर तो बहुत अच्छा होता है।
तो अगर लेट्स सपोज आपको मुल्तान भेज दिया जाए फिर तो आप पेंटिंग बना ही नहीं सकेंगे। फिर कर लूंगी, लेकिन ये कि वो जो फीलिंग्स आती है ना बारिश से, मौसम से रिलेटेड, और बनाने का एक वो जो एक ऑरा बन जाता है। आर्टिस्ट कैन पेंट इन एनी एनवायरनमेंट। अच्छा, ये मौसम बाहर का अच्छा होना ज़रूरी है या इंसान के अंदर का अच्छा होना ज़रूरी है? बाहर के मौसम से अंदर का मौसम भी बेहतर होता है। और ये आर्टिस्ट की नज़र से अगर बात की जाए, बिल्कुल। तो बाहर के मौसम से आप ये समझती हैं कि अंदर का मौसम ठीक हो जाता है? बेहतर होता है जब आपका थोड़ा सा एक कहते हैं ना हैप्पी हार्मोन्स आप में प्रोड्यूस होते हैं, और फिर मुझे होता है कि अच्छा ठीक है, अब लेट्स पेंटिंग की तरफ जाती हूँ, लेट्स होल्ड द ब्रश टुडे, आज पेंट करती हूँ। तो कैसा होता है, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं कि आई हैव टू वेट फॉर बारिश वो आए तो मैं करूँ। तो कभी कभी करना पड़ता है आपके अगेंस्ट जाके भी, तो हो जाता है। तो आपका ये जो पैशन है ये कब प्रोफेशन में कब तब्दील हुआ? अच्छा, मैं आई एम नॉट अ सोशल पर्सन, आई एम नॉट अ मीडिया पर्सन। इतनी मैं नेट सोशल मीडिया वगैरह यूज़ नहीं करती, और ना मुझे ऐसा गैजेट्स में इंटरेस्ट है। बट ये कि देयर वाज अ फेज जिस चीज़ में मैं गुजरी हूँ, डिप्रेशन फेज। उसके बाद से मैंने कहा नहीं, ओके लेट्स जस्ट फोकस ऑन माई सेल्फ, माई टैलेंट, और जो भी मेरे में एबिलिटीज़ हैं उनको रिफाइन करने में मैंने इस पर ज़्यादा टाइम फोकस कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग मैं बाकी गुड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हूँ, लाइक राइडिंग, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, और बस अपनी यूनिवर्सिटी स्विमिंग, राइडिंग और पेंटिंग, दिस इज़ लाइक लाइफ। अगर एक आर्टिस्ट की ही बात की जाए ना, तो मोस्टली मैंने ये देखा है कि जब उनकी लाइफ के अंदर कुछ भी इस तरह का फेज आता है ना, जिस तरह अभी आपने बताया डिप्रेशन से रिलेटेड, उसके बाद ही वो क्यों ट्रैक पर चढ़ते हैं? ये क्या क्योंकि रीज़न वो है? तब बिल्कुल कहते हैं ना, आर्टिस्ट इज लाइक अ मस्त मलंग पर्सन, और वो अपनी ही धुन में बस चल रहा जा रहा होता है, चला जा रहा होता है। और जब उसको फिर रियलिटी हिट करती है, तो फिर उसका एक जो अंदर की एक जो शोर होता है वो फिर थोड़ा काम डाउन करता है, और फिर उसमें एक डिफरेंट ही आइडियाज़ आते हैं कि अच्छा ठीक है। क्योंकि मुझे आफ्टर डिप्रेशन एक फेज था जिससे मैं गुजरी हूँ, उसके बाद से मुझे हुआ कि नहीं, अब बस अब अपनी जो चीज़ है, जो काम है जिस पे तुम ऑलरेडी फोकस थी, उसको वापस फोकस बना लो अपना। तो आपका फोकस ऐसा नहीं है कि आर्टिस्ट वही करते रहते हैं, उनका भी फोकस हट सकता है। तो इट्स बेटर कि आप अपनी फील्ड पे फोकस रखो। अभी आपने बताया ना जिस तरह कि जब बंदा एक इस सारे फेज से गुजरता है तो फिर उसको आइडियाज़ आते हैं और ये सारी चीज़ें, फिर वो कहता है नहीं अब करो। दो ही चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आप वापस आए होगे, या तो पहले मतलब आपके पास इतने उस तरह आइडियाज़ नहीं थे कि आप उनको पुट कर सकती, या फिर मतलब पहले आप इस आर्ट को एज अ हॉबी, एज अ पैशन लेके चल रहे थे कि नहीं यार ये बेचने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल। ये शौक की चीज़ है। बिल्कुल। तो उसके बाद जब आपने ज़माने की रियलिटी देखी तो आपने कहा यार सब बिक रहा है तो इसको भी बेचो, इस तरह वाली कोई बिल्कुल, आप बात? कह सकते हैं इस तरह से। लेकिन ये कि बिफोर डिप्रेशन लाइफ बहुत अच्छी थी, तब भी बहुत मज़े की थी, एक अच्छा माहौल था, एक अच्छा इन्वायरमेंट था माइंड में भी, तब भी पेंटिंग हो रही थी। लेकिन मैं उसको सीरियस वैसे उस पर नहीं ले रही थी ज़्यादा पेंटिंग को। बस हाँ है ठीक है, करके पेंटिंग आ जाना, करके पेंटिंग करके बस दिन ख़त्म हो जाता। लेकिन जब ये चीज़ इस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, तो मुझे आइडियाज़ भी काफ़ी अच्छे आए हैं, और दिल किया कि नहीं यार, अपने ऊपर मेन फोकस रखना इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसी को आगे फील्ड लेकर बनाकर चलो। क्योंकि आप ऐसी आम इंसान रह के अगर आप गुजारो लाइफ अपनी, आप अपने लिए ठीक हो, बट दुनिया आपको कहीं ना कहीं आपको ना चली जाती है कुचल के, या फिर आगे आपके ऊपर स्टेप ओवर करके चली जाती है। दैट्स वेयर आई रियलाइज कि नहीं, ओके नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू बी समवेयर। और एक अपना आप एक अकम्पलिशमेंट फील होती है जब आप पेंटिंग रेडी करते हो। तो बस दैट वाज। तो अब अगर इस प्रोफेशन से रिलेटेड बात कर ली जाए तो इसके अंदर अब आप क्या समझते हो कि ये जो फील्ड है आपकी, ये आपको सही से नवाज रही है? बहुत अच्छे से नवाज रही है। बहुत अच्छे से। इसके अंदर आप अपने आप को लकी समझते हो, या समझते हो कि कोई भी जो इस हद तक की एफर्ट पुट करेगा इसके अंदर उसको नवाजेगी? मुझे लगता है कि अल्लाह का बहुत करम रहा है मेरे पे इस टाइम पे। मे बी जो डिप्रेशन में मैंने नमाज से दुआ पढ़ी होगी वो अब जाके शायद काम आ रही है इस चीज़ में। तो बहुत अच्छा जा रहा है अब, टाइम जो है मेरा चल रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं मैंने अपना जो डिप्रेशन है उसको अब लेकर आगे ही चली जा रही हूँ, उसको उसी को लेकर चली जा रही हूँ। लाइफ दैट वाज अ चैप्टर, लाइफ मूव्स ऑन, लाइफ गोज ऑन, तो बस आई एम वर्किंग ऑन इट। ये तो अगर मैं आपसे ये पूछूं, वैसे तो मतलब ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं,
मगर अगर आपको नहीं बताना हुआ तो इट्स ओके कि आपने अब तक अपनी कौन सी वो आर्ट थी जो कि सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या थी? लास्ट टाइम जब 14 अगस्त हुआ और उस पर मैंने सर सैयद अहमद खान की पेंटिंग बनाई थी, तो दैट वाज लाइक वन ऑफ माय लार्जेस्ट एंड वेरी काफ़ी बड़ी पेंटिंग थी वो। सॉरी, स्केच थी, चारकोल स्केच था। तो वो 70 अराउंड 70K के अराउंड उसको मैंने सेल आउट किया था। बट ऐसा नहीं था कि मैंने लगाया और चला गया, बट कुछ लोग होते जिनकी एक आंख होती है देखने की। देन देयर वाज, फिर जिसके बाद ऑर्डर्स आना शुरू हो गए पोर्ट्रेट्स के। तो सेकंड पोर्ट्रेट जो मेरा काफ़ी हाईएस्ट पेड था, दैट वाज मेरी एक फ्रेंड थी, उसने अपना एक पोर्ट्रेट बनवाया था, तो दैट वाज हाईएस्ट पेड आफ्टर दिस वन, अराउंड 50K। तो अच्छा, ये जो आप इसके ऑर्डर्स आने की बात कर रहे हो, तो ये किस प्लेटफॉर्म पे और किस नाम से कर रहे हो आप ये सारा? हया अशरफ, haya.ashraf मेरे अपने नाम से है, ब्रश स्ट्रोक्स एंड बियॉन्ड के नाम से। पहले प्राइवेट था अकाउंट ऑन इंस्टाग्राम। बिल्कुल, अब उसको पब्लिक कर दिया हुआ है। तो वहाँ पे मुझे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, प्लस एक वर्ड ऑफ माउथ भी होता है, उसके थ्रू भी आपको ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं कम्प्लीटली इसी पे अपना कर रही हूँ, बट येस आई एम वर्किंग ऑन माई मीडिया एज वेल, इस चीज़ को प्रमोट करने की। का क्या स्कोप देखते हो ओवरऑल? ये तो लाइक आपके अपने फ्यूचर गोल्स हैं ना, और आप जिस स्पेस पे जा रहे हो आप इंशाल्लाह अचीव भी कर लोगे। एक बंदा या एक बंदी जो कि अब इस फील्ड में आना चाहता है, उसके लिए क्या है? दो बड़े प्लान्स हैं, बट किसी एक को ऑप्ट करना, दैट इज़ के अब जो मैं फैशन एंड टेक्सटाइल कर रही हूँ, उस फील्ड को और आर्ट को, जो मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ, दोनों का फ्यूजन रख कर मैं एक अपनी एक बुटीक टाइप खोलना चाहूँगी, जिसमें मेरे जो पेंटिंग्स होंगे, उनके जो प्रिंट्स होंगे, वो दैट विल बी इम्प्रिंटेड ऑन माय डिज़ाइंस। और नाम भी एक सोचा हुआ है, सादगी बाय हयास। लेट्स सी। अच्छा, इसके अंदर ये जो नाम अभी आपने बताया, इसके अंदर ये सादगी वाला क्या मतलब कॉन्सेप्ट है? सादगी को ही क्यों मतलब लिंक किया आपने इस नाम से? अचानक से आया था ये नाम माइंड में, इसको इसके साथ लिंक कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, एक पीछे ये भी था कि जब मैं डिज़ाइन करूँगी कपड़े, तो उसमें एक सादगी का फैक्टर लाजमी होगा, बिकॉज मॉडर्नाइज तो ऑलरेडी हो चुका हुआ है काफ़ी टाइम, और काफ़ी लोग, कपड़े, फैशन, तो अब थोड़ा वापस पीछे आ जाना चाहिए। दैट्स व्हाई मैंने इसको ऑप्ट किया। के अंदर मैं अगर पूछूं कि इस प्रोफेशन ने क्या वो ऐसी दो चीज़ें हैं जो आपसे ली, और क्या वो दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रोफेशन ने आपको दी? या तो कुछ भी नहीं है इस प्रोफेशन ने, और बहुत दिया है इस प्रोफेशन ने मुझे। एक सबसे पहले मेंटल सपोर्ट बहुत दिया है। जब मेरी थॉट्स बहुत स्कैटर्ड थी, जब एक डिप्रेशन का फेज था, तो गैलरी जाती थी मैं, पेंटिंग को मैं ज़्यादा मतलब देखना, उसी इन्वायरमेंट में चले जाना, तो एक आपको बिल्कुल एक लाइन कर देती है आपकी थॉट्स को, आपकी सोच को। तो पीस दी है बहुत ज़्यादा। पेशेंस इसने मुझे बहुत दी है इस फील्ड ने, बिकॉज बड़ी इम्पेशेंट थी मैं पहले, बट आपको फोकस, पेशेंस इस फील्ड ने दिया है लास्ट वीक। बिकॉज आपको एक अगर आर्ट पीस, अच्छा क्वालिटी आर्ट पीस निकालना है, आपने फोकस करके डूब के उसके अंदर, रेफरेंस के अंदर उसको पेंट करके एक सामने प्रेजेंट करना है। ये ऐसे ही है कि जिस तरह मतलब हमारे दिन में अगर बाज़ों का बहुत कुछ चल रहा होता है, अगर हम उसको पेन डाउन करना शुरू करें तो वो काफ़ी बंदा रिलैक्स हो जाता है। इसी तरह जब एक आर्टिस्ट के ज़हन में बहुत कुछ चल रहा होता है, तो वो जब उसको उस पर उतारना शुरू करता है, तो वो कहीं ना कहीं पिक्चर क्लियर होती जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। सही। तो ये तो वो दो चीज़ें थी जो इसने आपको दी। अच्छा, इसने आपने आपसे लिया कुछ भी नहीं है, हालांकि हर फील्ड कुछ ना कुछ लेती ज़रूर है। लिया इसने ऐसा मुझसे कुछ भी नहीं है, बट ये कि हाँ, वो टाइम जब मैं फैमिली को देती थी, अपनी अम्मी को, अबू को, घर वालों को, तो वो एक टाइम काफ़ी कम हो गया। अम्मी इज़ लाइक, बेटा तुम्हारे तो बस ब्रशेज़ होते हैं, तुम हो और बस चली जाती हो, फिर आ जाती हो, हमें टाइम कब दोगी? तो एक ये थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन दे आर वेरी सपोर्टिव। वो बड़ा इस चीज़ को सपोर्ट करते कि एज लॉन्ग शी इज़ हैप्पी इन दिस फील्ड, तो दे सपोर्ट। वो सपोर्टिव थे तो आपने इसको इतनी देर कंटिन्यू कर लिया, नहीं तो हमारे यहाँ पे तो आजकल बच्चे को कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है, ये तो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं तो मतलब हमेशा से यही बात करता हूँ कि जो भी बच्चा है ना, उसका जिधर भी इंटरेस्ट है ना, अगर आप ऑफ कोर्स माँ बाप जो भी सोच रहे होते हैं उसके लिए वो अच्छा ही सोच रहे होते हैं, बट आप उसको उस चीज़ को भी कैरी करने दो, ताकि कहीं ना कहीं उसको फील हो कि नहीं यार, मैं भी ज़िंदा हूँ, मेरी भी कोई ख्वाहिशात है जिनको मैं साथ लेके चल रहा हूँ। आप बेशक मतलब अगर आप सोचते हो कि यार इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है,
तो उससे बिल्कुल वो चीज़ छीनो ना, थोड़ा सा उसको टाइम ज़रूर दो। इसी के साथ हम अपने इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करते हैं। उम्मीद करते हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।